जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल आप लोग को जो है एक ही क्लास में पूरे के पूरे वेक्टर जो आपके डॉट प्रोडक्ट वाला है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर दिए थे। और आज जो है इस वीडियो के नीचे जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट वाले जो वीडियो हमारा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ठीक है ना। आप इस पूरे के पूरे क्लास को पहले आसानी से कर लीजिए, इसके बाद उस क्रॉस प्रोडक्ट वाले और डॉट प्रोडक्ट वाले वीडियो का यदि आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है ना, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक वेक्टर का, जो 2009 से 2022 तक जितने भी सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं, यानी 2 अंक वाला और 5 अंक वाला जितना भी सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, आज टोटल के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हम लोग, ठीक है, वेक्टर का, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट का हो या क्रॉस प्रोडक्ट का हो। टोटल क्वेश्चन को आज कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 20 से शुरुआत की है और लास्ट में जो है 21-22 का भी क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिलेगा वेक्टर से संबंधित, ठीक है ना। आइए, सबसे पहला सवाल आपका होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल कहता है कि सदिश ए वेक्टर बराबर है इतना तथा बी वेक्टर बराबर इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। देखिए, जब दो सदिश के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कहेगा और यदि उसमें चर्चा नहीं करे कि साइन थीटा निकालना है या कॉस थीटा निकालना है, तो आपको नॉर्मली समझना है कि कॉस थीटा निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली आपको यही समझना है कि कॉस थीटा निकालने के लिए कहा जा रहा है। और साइन थीटा जब कहेगा तो वो पूछेगा तो उसमें लिखेगा कि साइन थीटा का मान ज्ञात करे, ठीक है ना। यहां पर दो सदिश के बीच का कोण कह रहा है, यानी कि कॉस थीटा। और आपको कल बता दिए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। ये इसका मेन फॉर्मूला है। और जब आपको दो सदिश के बीच का कोण निकालना हो, यानी यहां पर थीटा का मान निकालना है, तो ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा। तो फॉर्मूला वहां पर लगाना है आपको, कॉस थीटा बराबर क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, यही लिखना है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको पहले ही बता दिए हैं कैसे निकालना है। आई वाला कांस्टेंट को आई वाला कांस्टेंट से गुना, जे वाला कांस्टेंट को जे वाला कांस्टेंट से गुना, के वाला कांस्टेंट को के वाला कांस्टेंट से गुना, चिन्ह के साथ करेंगे। यहां कुछ नहीं है तो एक है, यहां भी एक है, एक को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक। इसके बाद यहां प्लस एक है, यहां माइनस एक है, तो प्लस माइनस माइनस एक, फिर यहां माइनस एक है, यहां प्लस एक है, तो प्लस माइनस माइनस एक हो गया डॉट। अब ए का मापांक, ए वेक्टर का मापांक कितना हो जाएगा, रूट अंडर, यहां जितना भी आपको कांस्टेंट दिख रहा है सभी के वर्गों का योगफल। यहां एक है तो एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक प्लस, फिर यहां जे के साथ भी एक है तो इसका भी एक का स्क्वायर प्लस, के साथ माइनस एक है तो यहां हो जाएगा माइनस एक के स्क्वायर। ये हो गया ए वेक्टर का मापांक। अब यदि आपको बी वेक्टर का मापांक निकालना है तो यहां देख लीजिए, बी वेक्टर यहां एक है, एक का स्क्वायर प्लस, यहां माइनस एक है तो हो जाएगा माइनस एक का स्क्वायर, माइनस एक का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा फिर प्लस एक का स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, देखिए यहां पर प्लस एक और यहां इधर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो एक में से 2 घटेगा यानी कितना हो जाएगा, माइनस एक, और बटा में एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, फिर एक माइनस एक का स्क्वायर एक, यानी हो जाएगा रूट अंडर 3। और यहां भी आपका वही हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, माइनस एक का स्क्वायर एक, फिर एक का स्क्वायर एक, यानी यहां हो जाएगा आपका रूट अंडर 3। रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे 3 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना, माइनस 1 बट्टा में 3। और यदि थीटा का मान निकालना है तो ये मेन कोण में उधर इनवर्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स माइनस 1/3, ठीक है ना। यानी थीटा का मान हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स माइनस 1/3। देख लीजिएगा, पहला सवाल आपका जो है, ये क्वेश्चन आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन 2 अंक में आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इस तरीके का सवाल, ठीक है। तो आपको जब भी दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए कहेगा, वहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा की चर्चा नहीं है, तो आपको समझना है कि कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। और यदि साइन थीटा दे देगा
तब तो आपकी मजबूरी है कि आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है जल्दी से ले लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल क्या है देखिएगा। अगला सवाल आपका है कि ए वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का सदिश बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पर प्रक्षेप निकालना है। देख लीजिएगा यहां पर दे रहा है कि सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप के लिए कल कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। यदि आप कल वाला क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रक्षेप के लिए कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जिसमें लगा हुआ रहेगा पर उसका मापांक बटा में, अब बाकी दोनों का डॉट ऊपर में। ठीक है ना, तो यहां पर यही तो कह रहा है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर ना, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऊपर में और जिसमें लगा हुआ है पर उसको लिखना है बटा में, तो बी वेक्टर का मापांक बटा में। चलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। कैसे हो जाएगा, आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से और के वाला को के वाला से। यहां एक है यहां दो है, दो को एक से गुना करेंगे 2 प्लस यहां 3 है यहां 2 है तो 3 दूनी 6, यहां 2 है और वहां 1 है तो कितना हो जाएगा 2। अब बट्टा में 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये ना होगा। अब बट्टा में हो जाएगा आपका b का मापांक यानी इसका मापांक ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 6 2 8 2 10। अब बट्टा में कितना हो जाएगा देखिए तो, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 1 5 1 6 यानी रूट अंडर 6, 10 बटा में रूट अंडर 6। ठीक है ना, तो ये है आपका ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप या बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। यदि इसी को कह देता कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, तो जिसमें लग गया पर उसको बटा में लिखना है। जैसे ए वेक्टर में लगल है पर तो डॉट ऊपर में, ठीक है, और जिसमें लगल है पर उसका मापांक लिखना है बटा में, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग सभी टाइप के सवाल को जो है आज हम पूरा कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं और लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास जो है लिया गया है पूरे के पूरे 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम से। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसको हम छोड़ दिए हैं, जैसे 2-2 3-3 साल करके पूछा है सवाल, ठीक है ना, तो उसको छोड़ दिए हैं। एक बार ही उसको काउंट किया है, 2 बार 3 बार उसको काउंट नहीं किया गया है। ठीक ना, हाँ, तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे इस साल का मिस कर गया, इस साल का सवाल नहीं है, तो वैसा है कि वही क्वेश्चन जो है 2018 में भी पूछा है और वही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा है, तो केवल 2018 वाला को रखे हैं, 2016 वाला को छोड़ दिए हैं। ठीक है ना, देखिए सवाल क्या है कि सदिश 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप की द्विक कोज्या निकाले। कल आपको द्विक कोज्या के बारे में भी बताए थे, ठीक है ना। पहले तो इसको मान लीजिए, माना ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है ना। हाँ, इसके साथ साथ आप इसमें x बराबर देखेंगे तो कितना है 3, y बराबर देखेंगे तो -4 और z बराबर देखेंगे तो कितना होगा 12। अब द्विक कोज्या की जब बात होती है, द्विक कोज्या, ठीक है ना, द्विक कोज्या यानी कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा या इसी को L कहते हैं। दूसरा होता है आपका कॉस बीटा, इसी को M कहते हैं। और तीसरा होता है आपका कॉस गामा, इसी को क्या कहते हैं N कहते हैं। फॉर्मूला होता है x बटा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। m बराबर होता है y बटा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और यहां पर देख लीजिएगा z बटा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। चलिए फटाफट से मान रख दीजिए, x के जगह पर 3 रखना है ना, ये हो जाएगा आपका 3 बटा में रूट अंडर कितना 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए फिर हो जाएगा आपका y का मान कितना है -4 ना, तो -4 बटा में रूट अंडर 3 का स्क्वायर
प्लस -4 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर। इसके बाद जेड के जगह पर कितना हो जाएगा 12 बटा में रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 बटा में ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, यानी हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 प्लस 144। इधर हो जाएगा -4 बट्टा में रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 144। इसके बाद हो जाएगा इधर 12 बट्टा में रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 144। ठीक है, फाइनल आंसर 3 बट्टा में देखिए कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 और 144 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो 3 बट्टा में 13 -4 बट्टा में 13 और फिर हो जाएगा आपका 12 बट्टा में 13। ठीक है, तो इस तरीके से जो है किसी भी सदिश का यदि आपको द्विक कोजिया निकालने के लिए कहे, ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही निकालना है। सबसे पहले जो सदिश दिया गया है उसको आप x y z मान लीजिएगा, उसके कांस्टेंट को, पहला वाला को x, दूसरा वाला को y और तीसरा वाला को z। फिर द्विक कोजिया के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, cos अल्फा लिख सकते हैं, cos बीटा और cos गामा, या LMN भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसके लिए फॉर्मूला बड़ी सिंपल है, पहला को ऊपर रखेंगे बटा में रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल, फिर m में जाएंगे तो दूसरा को ऊपर रखेंगे रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल, फिर जब n में जाएंगे तो तीसरा को ऊपर रखेंगे रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल, और इसके बाद यहां पर मान रखकर क्रिया करेंगे, ये आपका आसानी से जो है निकल कर आ जाएगा। यही सवाल यदि आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना हो, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक छोटा सा दिमाग लगाना है। यहां देखिएगा कि करना क्या है, नॉर्मली यहां जो आपको ये दिख रहा है पहला, दूसरा और तीसरा, सबसे पहले तो इसका मापांक आप निकाल ही लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा तो मापांक निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, अब 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो रूट अंडर 169, 169 का वर्गमूल कितना हो गया 13। ठीक है, हाँ, अब आपको क्या करना है कि बारी बारी से सबके बटा में लटका देना है। ये जो मापांक निकाले हैं ना, बारी बारी से सबके बटा में लटका देना है, तो कितना हो जाएगा 3 बटा 13 -4 बटा 13 और फिर कितना 12 बटा 13 ना, 12 बटा में 13। जैसे ही सबके बटा में लटकाएंगे ये आपका द्विक कोजिया निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप इसको ऐसे बना लीजिएगा। यदि यही सवाल सब्जेक्टिव में होगा तो इसको थोड़ा सा डिटेल करके बना लेना है। ठीक है, चलिए, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप सभी, जल्दी से एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसका, फटाफट से स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए अगला सवाल सवाल आपका है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर का मापांक 2 है, यहां पर देख लीजिएगा ए वेक्टर का मापांक 2 के बराबर है, यहां पर 2 है, इसको हटाइए, दोनों बीमार हो गया है न हो, 2 के बराबर है। बी वेक्टर का मापांक 3 के बराबर है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4 है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक कितना के बराबर होगा। देखिएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना, आप क्या कर लीजिए कि इसका मापांक है ना स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर माइनस प्लस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर -2 ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर का मापांक ना। देखिएगा यहां पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक के स्क्वायर, देख लीजिएगा ए वेक्टर का मापांक कितना है 2 के बराबर है या नहीं है, बी वेक्टर का मापांक कितना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है 4 ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 4। देख लीजिए ये हो गया आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर
कितना 4 + 9 और -8। चलिए ध्यान देंगे इधर, ये हो जाएगा आपका 9 4 13, 13 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 13 - 8 यानी कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर 5। स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा ना। ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर √5। अच्छा, एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको होगा कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान 4 के बराबर है। हम इसके a वेक्टर का मापांक और b वेक्टर का मापांक का मान 4 के बराबर दिए, नहीं, यहां पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर ही है। आपको देखिए दूसरा इसका स्लाइड हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों लिखा गया है। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर जो लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे इधर, इसको हटा दीजिए पहले। हाँ, जैसे आपका है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मापांक, हम इसका स्क्वायर किए हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका a वेक्टर माइनस b वेक्टर इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ऐसा होगा, यही ना होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, होगा। तो 2a वेक्टर b वेक्टर, a वेक्टर का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है कि a वेक्टर के मापांक का स्क्वायर है, अब प्लस b वेक्टर का स्क्वायर लिखने का क्या मतलब है कि b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर है, माइनस 2a वेक्टर इंटू b वेक्टर। देख लीजिए ये है, ठीक ना। तो यही बात यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। सिद्ध करें कि i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप और 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप परस्पर लंब है। सुन लीजिए, यदि दो सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत होता है तो उसको चेक करने का एक तरीका है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप निकालिए, ठीक है ना। जब आप दोनों सदिश का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान यदि 0 के बराबर हो जाए तो दोनों सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत होता है। तो चलिए पहले इसको मान लेते हैं। माना a वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप अब प्लस 5k कैप और b वेक्टर बराबर आपका है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर, यानी i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप का डॉट निकालना है किसके साथ, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप अब प्लस 2k कैप के साथ, ठीक है। चले निकालिए, कितना हो जाएगा, यहां 1 यहां -2 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नहीं, यहां -2 यहां +4 तो प्लस माइनस 4 दूनी 8, यहां +5 और +2 तो प्लस प्लस प्लस, अब 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -10 और यहां हो गया +10, घटेगा 10 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। यानी इसका मान 0 के बराबर हो गया तो लिखेंगे चूंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0, इसलिए a वेक्टर लंब है किस पर, b वेक्टर पर, ठीक है ना। a वेक्टर लंब है b वेक्टर पर, क्लियर हो गया। जब भी कोई सदिश आपको दे दिया जाए, दो सदिश, और आपसे पूछे कि ये दोनों सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत है, इसको आप सिद्ध करके दिखाइए, तो उसका डॉट प्रोडक्ट आप निकालिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यदि डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर हो गया तो आप कहेंगे कि दिया गया सदिश जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंबवत है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको, या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है आप ले सकते हैं। फटाफट से अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिएगा अगला सवाल कह रहा है कि सिद्ध करें कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, इसके बाद क्या है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर a वेक्टर डॉट b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर a वेक्टर का स्क्वायर a स्क्वायर और डॉट b स्क्वायर। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मापांक का स्क्वायर है ना, तो इसको आप यही तो लिख सकते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और फिर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। इधर प्लस इसको लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर और फिर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं।
आपको मालूम है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा होता है। इधर ध्यान से देखेंगे, इधर फिर यहां भी वही चीज होगा ना, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और फिर कितना हो जाएगा साइन थीटा, बीच में प्लस। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट वाला का क्या होता है, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा यहां पर भी ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और फिर क्या कॉस थीटा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे इधर। अच्छा, ये दोनों सेम टू सेम है, देखिए एक मिनट, ये दोनों सेम टू सेम है ना। तो यहां पर जब इसको आप आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, इसका स्क्वायर ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां हो जाएगा आपका ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और फिर यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या हो जाएगा ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और फिर क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हम एलएचएस लेके चले, सॉरी यहां पर लिखना भूल गए थे, एलएचएस लेके चले है ना। हाँ अब देखिएगा ये दोनों में सेम टू सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इसमें भी है, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसके जगह पर 1। ए वेक्टर के मापांक के स्क्वायर को आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर के मापांक के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह है आपका आरएचएस, ठीक है, देख सकते हैं आपका आरएचएस आ गया है। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना है जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करें, वही सवाल है क्या हो, नहीं वो क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अच्छा चलिए एलएचएस क्या है, देखिए था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। अब की बार इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, पावर में दूर रहने देते हैं ना, अलग अलग हर समय करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग करने पर भी उतना ही गुना करके फिर आता है, इसलिए हम सीधे सीधे लिखते हैं। तो बताइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा, एन कैप भी होता है और स्क्वायर करने से वो तो 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसका स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, ये ऐसा लिख दीजिए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रहने दीजिए ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। चलिए अब इसको अंदर में गुना कर लेंगे, तो जैसे ही गुना करेंगे देखिए इसको गुना करेंगे पहले 1 से और फिर इसको गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, ऐसा ही ना होगा। तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, 1 से गुना किए इसको और फिर इसी को गुना करना है कॉस स्क्वायर थीटा से, तो क्या हो जाएगा माइनस ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और यहां हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा ना। और आपको क्या मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है क्या, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा होता है ना। अच्छा यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, हाँ तो देख लीजिए यही तो लिखा है ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना लिखा है, बस इतना ही तो समझना है। देखिए
तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर माइनस, इसमें सब में से स्क्वायर बाहर कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा ना है, और सबका स्क्वायर बाहर की, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा, यानी क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पावर में 2 है तो 2 ज्यों कहते हो, यही था ना। यह है आपका RHS, देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से सभी लोग एक बार जल्दी से। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, इसके बाद हम चले। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दिया गया है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना है। सुनिए, जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आपको बता दें कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप ये कर लीजिए, ये दोनों सदिश को एक जगह लिख लीजिए अच्छा से। यहां पर हो जाएगा ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपका है माइनस 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। अब इसका क्रॉस निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर डिटर्मिनेंट वाला कार्य होता है इसमें ना, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। इसके बाद 2 माइनस 3 सॉरी एक मिनट माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 6 8, बस यही ना। चलिए किसी को विस्तार कर लीजिए, R1 के अनुदिश विस्तार कर लेते हैं क्या। R1 के अनुदिश विस्तार करने पर तो जैसे ही R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तब ये प्लस वाला है, ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, यानी हो जाएगा I, इसके रॉर कॉलम को छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5 6 8, इसके बाद हो जाएगा माइनस जे कैप, चलिए इसके रॉर कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 माइनस 5, यहां है ना रॉर कॉलम छोड़े, 2 माइनस 5 माइनस 7 8, चलिए प्लस के कैप, इसके रॉर कॉलम को छोड़ेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 7 6, 2 माइनस 3 माइनस 7 और 6, ये ना होगा है। चलिए आगे का क्रिया कर दीजिए, इधर आई कैप ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे इसका क्या निकाला है डिटर्मिनेंट ना, कितना हो जाएगा माइनस 24, अब प्लस क्यों होगा, क्योंकि माइनस एगो फॉर्मूला का, अब माइनस एगो यहाँ है, तो 6 5 30 माइनस 30 ना, इसलिए माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 30 माइनस जे कैप। चलिए थोड़े समय के लिए इसको हटा लेते हैं, आप समझ लीजिए कि ये 2019 में पूछा गया सवाल है, इसको अभी हटा देते हैं। कितना हो जाएगा 16 ना, 8 दूना 16 और हो जाएगा माइनस 35, ठीक है। माइनस इसलिए होगा क्योंकि माइनस फॉर्मूला का है, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया है। इसके बाद हो जाएगा प्लस के कैप। चलिए इधर देखिए कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और माइनस 21, ये हो जाएगा 12 माइनस 21। चलिए आई कैप जो कहते हो 30 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस जे कैप, इधर घटाइए कितना हो जाएगा 16 में से 35 घटेगा ना 19 माइनस 19 ना, अब प्लस यहां देखिए 12 में से 21 घटेगा 9 माइनस 9 के कैप माइनस 9, यानी ये हो जाएगा आपका 6 आई कैप माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप और हो जाएगा माइनस 9 के कैप, ठीक है। तो देख सकते हैं ये निकल गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान, ठीक है ना। जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो एक बार डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है, और डिटर्मिनेंट में कौन कौन सा क्रिया करना है देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको आई जे के लिख देना है R1 में, ठीक है ना। इसके बाद जो 2 आपका दिया हुआ रहेगा वेक्टर
उसके कांस्टेंट को, पहला वाला को ऊपर में और दूसरा वाला को उसके नीचे में, ठीक है। R1 के अनुदिश विस्तार कर दीजिएगा, ठीक है, और विस्तार करने के बाद जो सदिश निकल कर आएगा वो आपका कहलाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान, ठीक है। दिक्कत है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल। सवाल है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2018 में पूछा गया सवाल है। यहां देखिएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहां है डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। देख लीजिएगा, ए वेक्टर और ए वेक्टर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर ना, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हाँ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखेंगे या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में क्रम बदलने से उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हो जाएगा आपका फिर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ये प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा। देखिए मापांक का स्क्वायर है तो इसको सीधे ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां देखिए मापांक का स्क्वायर है तो इसको सीधे बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ये हो गया आपका आरएचएस, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन बन गया। ये भी 2 अंक का सवाल था आपका, देख लीजिएगा, और कई बार पूछा गया सवाल है ये। हम तो एक ही बार यहाँ 2018 लिखे हैं, ये कई बार पूछा गया सवाल है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर 3 सदिश है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है तो सिद्ध करें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ना, ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए ध्यान से देखेंगे, इधर इसका सॉल्यूशन लेते हैं। यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर में कितना है? 0, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ ए वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। यानी इधर भी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर इधर भी ए वेक्टर क्रॉस कितना? 0। यानी दोनों तरफ जो है ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट गुना कर दिए, ठीक है, दोनों तरफ गुना किए। क्रिया तो आसानी से कर सकते हैं दोनों तरफ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए क्या आएगा, गुना करेंगे तो कितना होगा? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अब बराबर में 0, 0 से गुना करने पर 0। और आपको मालूम है कि यदि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टू सेम होता है तो उसका मान 0 के बराबर हो जाता है। अच्छा, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अब प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। आपको यह भी मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप स्थान चेंज करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है ना। तो यहां है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमको चाहिए क्या? सी ए ना, सी ए चाहिए, तो इसका स्थान चेंज कीजिए। तो जैसे ही स्थान चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर में 0। यह माइनस में उधर कहां चला जाएगा? प्लस में। इसलिए क्या हो गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक बार और लिखेंगे पुनः, सॉरी, ए वेक्टर अभी कितना से दोनों तरफ किए हैं? ए क्रॉस से ना, ए वेक्टर से दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट गुना कर देना है ना, क्रॉस प्रोडक्ट गुना कर देना है, समझ लीजिएगा। इधर अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अरे क्रॉस प्रोडक्ट गुना करना है, गौर करेंगे। इधर देखिए, पुनः आपको क्या करना है अब कि बी वेक्टर से दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट गुना कर देना है। बी वेक्टर से दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट गुना कर देना है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है, तो ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। दोनों तरफ बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो हो जाएगा यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर, यहां भी बी वेक्टर के साथ गुना कर देना है। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, सॉरी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ना, एक मिनट देखिएगा, बी वेक्टर को सी वेक्टर से तो हो जाएगा आपका बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखिए यहां पर देखिए ए बी चाहिए ना आपको, ए बी चाहिए ना, यहाँ बी ए है, इसका स्थान बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना, तो हो जाएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर में कितना 0। ठीक है, ये माइनस वाला उधर कहां चला जाएगा प्लस में, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब एक चीज आप देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसका मतलब तीनों आपस में गुना है, बराबर है ना। अरे ई इतना के बराबर है या फिर ई इतना के बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है तो इसके बराबर है, सब तो एक दूसरे के बराबर हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यही ना होगा, यही आपको सिद्ध करना था। लिखेंगे प्रूव्ड, देख लीजिएगा सभी लोग जल्दी से देख लीजिए, और नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर ए वेक्टर डॉट, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया ना, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देखे हैं। अगला सवाल कहता है सदिश विधि से सिद्ध करे कि अर्धवृत्त पर बना कौन समकोण होता है। ये हिट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हिट क्वेश्चन है, मस्ट। देखिएगा अर्धवृत्त पर बना कौन समकोण होता है। सबसे पहले तो हम एक अर्धवृत्त बना लेते हैं यहां पर, ठीक है, ये वृत्त है और वृत्त में यहां से एक हमने ये नहीं यहां से खींचा गया जो ये आपका ये व्यास है, व्यास ही ना अर्धवृत्त बनाता है। अच्छा, यहां पर आपका केंद्र है, इसको मान लीजिए ए, एक यहां पर मान लीजिए ना, यहां से रुको ना, ऐसे करके ऐसे एक ए, यहां बी और यहां सी, यहां पर ओ है, ठीक है। देखिए अब सबका रोटेशन देखिएगा, यहां से एक इधर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि स्पष्ट दिखेगा। नहीं देखिए इधर से ओ से ए की तरफ, ओ से सी की तरफ, फिर ए से बी की तरफ ना, इधर से ये हो जाएगा बी से सी की तरफ और इससे ये हो जाएगा, ऐसा ही ना है। चलिए वृत्त की त्रिज्या ओ ए है तो त्रिज्या को आर लिखते हैं, क्या लिखेंगे है। अच्छा एक मिनट, यदि हम ओ ए लिखते हैं, एक मिनट, ओ ए को आर मानते हैं तो ये हो जाएगा माइनस आर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है, दिशा विपरीत होता है तो चिन्ह बदल जाता है। यहां वृत्त की त्रिज्या को, ये त्रिज्या है ना यहां से यहां तक, तो त्रिज्या को आर यदि मानेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा चलिए देखिए, तो लिखेंगे माना ओ केंद्र वाला, ध्यान से देखिएगा, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें AC वृत्त का व्यास है, AC वृत्त का व्यास है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी यहां पर जो ये कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होगा, समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का, यानी कोण ए बी सी बराबर
90 डिग्री। अच्छा, ABC बराबर 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि AB और BC ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होना चाहिए ना। ये जो AB रेखा जा रहा है और ये जो BC रेखा है, यदि दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत है तो ना कहेंगे कि वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। अच्छा, लंबवत होने का भी कंडीशन है कि AB वेक्टर और BC वेक्टर दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान यदि 0 के बराबर हो जाए तो ना कहेंगे कि दोनों एक दूसरे पर लंबवत है। अच्छा, यहां लिखेंगे अर्थात AB वेक्टर लंब है किस पर? CB वेक्टर। C से भी जा रहा है ना, CB वेक्टर ना। AB वेक्टर लंब है CB वेक्टर पर। चलिए ध्यान से देखेंगे इधर। पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के योगफल नियम से। त्रिभुज का जब योगफल नियम लगाइएगा तो क्या होगा, पहले देखिए। यहां से ये जा रहा है इधर, इसके बाद इधर जा रहा है, तो ये आपका ऐसे गया ना, फिर यहां से ऐसे गया। इसका यदि योगफल निकालना है तो इसके बराबर होगा, नहीं होगा? तो ये हो जाएगा त्रिभुज के योगफल नियम। त्रिभुज के योगफल नियम से क्या हो जाएगा, देखिए तब OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर बराबर OB वेक्टर। और यदि हमको CB वेक्टर का मान निकालना हो, CB वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर, यानी CB वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप मान लीजिए CB है ना, CB तो ठीक है, OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर रहने दीजिए ना, OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। इसके बाद दूसरा, इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, OA वेक्टर, इधर वाला OA वेक्टर, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, OA वेक्टर, इसके बाद प्लस AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर, यही ना होगा। AB वेक्टर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यही ना होगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब देखिए यहां पर जो है आपका ये OB वेक्टर है, OB कहां गया, OB, ये OB है, तो जो OB यहां है वही OB यहां लिखा हुआ है। और देखिए जितना O से C की दूरी है उतना ही O से A की दूरी है, कुल मिलाकर OA बराबर क्या, OC। भले दिशा विपरीत है, भले ही दिशा विपरीत है, लेकिन त्रिज्या का मान तो बराबर है ना वहां पर। चलिए, तो यदि हम ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले, इसका और इसका यदि डॉट प्रोडक्ट निकाले तो क्या निकलेगा, लिखेंगे AB वेक्टर डॉट कितना, AB वेक्टर डॉट CB वेक्टर। देखिएगा इसका और इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, है AB और ये है CB, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। यदि 0 के बराबर हो गया तो कहेंगे लंबवत है ना। चलिए AB वेक्टर डॉट CB वेक्टर, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, OB और यहां हो जाएगा आपका OC ना। और जब दोनों एक दूसरे, या इसको एक स्टेप और ऐसे बढ़ा लीजिए, रुक जाइए, ऐसे बढ़ा, 1 मिनट रुकिए, वैसे नहीं कीजिए, इसको ऐसे लिखिए, OA वेक्टर, सॉरी AB वेक्टर है ना, ओ तेरी, AB वेक्टर बराबर इस OB वेक्टर को ना आप मान लीजिए C वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका C वेक्टर माइनस OA वेक्टर बराबर क्या है, माइनस R ना, तो माइनस माइनस प्लस R वेक्टर, ऐसा हो सकता है क्या। और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, CB वेक्टर बराबर, ध्यान से देखिएगा, OB वेक्टर को क्या माने, C वेक्टर ना, ये हो जाएगा C वेक्टर अब माइनस OC वेक्टर को क्या, R वेक्टर। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, यहां पर समीकरण 1 मानने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए ना, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो क्या हो जाएगा, AB वेक्टर डॉट CB वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, AB वेक्टर का है आपका C वेक्टर प्लस R वेक्टर, और यहां क्या है
सी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, यानी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर माइनस आर वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। अब आप एक चीज देखिए, दोनों बराबर है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है कि नहीं है? अरे ये जो सी वेक्टर लिखा हुआ है ये त्रिज्या है ना, और यहाँ जो आर वेक्टर लिखा हुआ है यह भी तो त्रिज्या ही ना है? तो दोनों के दोनों त्रिज्या क्या है? बराबर है। तब बराबर में से बराबर घट गया तो कितना हो जाएगा? 0 के बराबर ना। तो क्या लिखेंगे कि ए बी वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर बराबर कितना हो गया? 0 ना। यहां देखिएगा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, यह हो जाएगा आपका, चूंकि ए बी वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर बराबर 0, इसलिए ए बी वेक्टर लंब है किस पर? सी बी वेक्टर पर। अर्थात यहां पर जो कोण बना है अर्धवृत्त का कोण है ना, यहां पर लिखेंगे अर्थात अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। हो तो क्या? अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। बहुत सिंपल है। नहीं, यह सवाल मस्ट है, आप इसको लिख लीजिए आराम से, इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको करना है जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। या फिर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरे आसानी से जो है एक एक करके समझा दिए अलग अलग करके। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कहता है P का मान ज्ञात करें ताकि इतना बराबर 0 है। ये 2018 का सवाल है। देख लीजिए, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी ना, तो आपको क्या निकालना होगा? डिटर्मिनेंट वाला ना। तो चलिए, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, आई के बाद जे, आई जे के ना, आई जे के, और इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 6 7 1 3 P, और इतना का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर। चलिए, R1 के वैल्यू विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई कैप, इसके रॉर कॉलम को छोड़ेंगे 6 7 3 P, इसके बाद माइनस जे कैप, रॉर कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 7 1 P, इसके बाद प्लस के इसके रॉर कॉलम को छोड़ेंगे 2 6 1 3, बराबर में कितना है? 0 ना। चलिए देखिए, कितना हो जाएगा? आई इधर हो जाएगा 6P माइनस 21 माइनस जे 2P माइनस 7 प्लस के कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6, बराबर में कितना? 0। चलिए, आई 6P माइनस 21 माइनस जे कैप 2P माइनस 7, आई तो हो गया 0, बराबर में 0। अच्छा, 0 का मतलब क्या है समझ में आ रहा है? 0 आई कैप ना, 0 जे कैप और 0 के कैप। ठीक है, तो यदि आप इसकी तुलना करेंगे तो 6P बराबर कितना लिखल है, यहां पर आई वाला को आई वाला से तुलना कीजिए तो 6P माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा? 0, और यहां हो जाएगा 2P माइनस 7 बराबर कितना? 0। ध्यान से देखिएगा, तो मान क्या निकल के आ जाएगा? लिखेंगे 6P माइनस 21 बराबर 0, इसलिए हो जाएगा आपका 6P बराबर 21, इसलिए हो जाएगा आपका P बराबर 21 बट्टा 6, 3 के पहाड़ा से 7 बार, 3 के पहाड़ा से 2 बार। P का मान कितना हो जाएगा? 7/2। यहां से भी P का मान निकालिएगा तो उतना ही आएगा, 7/2 के बराबर नहीं आएगा ना। देख लीजिए, तो ये हो गया आपका P बराबर 7/2, P का मान निकल गया। यही सवाल था, देख लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर इतना है, बी वेक्टर बराबर इतना है, सी वेक्टर बराबर इतना है, तथा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और इतना है, तो इसका निकालना है ना। पहले आपको निकालना है बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस, ना, और जितना आएगा उसका जो है ए के साथ क्रॉस निकालना है। तो पहले लिखिए, निकालना है आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, लेकिन इसमें छोटी ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब इसका मान पहले निकालना है। चलिए, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पहले निकाल दीजिए आप, निकालिए। आई जे के 2 1
-1 1 3 -2। फटाफट मान निकाल दीजिए। I इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे, 1 -1 3 -2 ना, -j 2 -1 1 -2 प्लस के 2 1 1 3। ठीक है ना? कितना हो जाएगा देखिए तो, I ये हो जाएगा -2 प्लस 3 -j -4 अब प्लस 1 फिर प्लस के 6 -1 कितना हो जाएगा देखिए तो, 3 में से 2 घट गया 1 यानी I ये हो जाएगा आपका -3, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका 3 j कैप। अब 5 में से 1 घट गया, सॉरी 6 में से 1 घट गया तो 5 k कैप। ये किसका मान निकल गया? B क्रॉस C का। अब आपको क्या करना है कि B क्रॉस C के साथ जो है A का निकालना है ना। चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपका A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। इसका मान तो निकाल लिए है ना। A वेक्टर का मान यहां रखिए। अब पहले यहां पर एक बार आप लिख लीजिए ऐसे, I J K। पहले A वेक्टर का रखना है आपको। A वेक्टर का कितना है देख लीजिएगा, 1 मिनट उसको नीचे करेंगे तो ना पता चलेगा। देखिएगा A वेक्टर का मान यहां है आपका 1 -2 और -3 ना, 1 -2 -3। इसका क्रॉस वाला का जो है अभी निकाले हैं। देखिए क्रॉस वाला का अभी निकाले, यहाँ निकाले है ना, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, इसका अभी निकाले यहाँ पर 1 3 5। यहां हो जाएगा आपका 1 3 5। बस इसका मान निकाल देना है आपको, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा, इसमें भी I कैप को बाहर रखना है, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे, -2 -3 3 5 ना, फिर -j कैप, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 -3 1 5 ना, अब प्लस k कैप कितना हो जाएगा, 1 -2 1 3। ठीक है, चले देखिए, यह हो जाएगा I कैप कितना, -10 अब +9, फिर -j कैप 5 + 3, यह हो जाएगा प्लस k कैप 3 + 2। यहां देखिए यह हो जाएगा आपका -I कैप 5 × 3 8 -8 j कैप 3 × 2 5 +5 k कैप। कुल मिलाकर ये आपका जो है आसानी से मान निकल गया है। देख सकते हैं आप पूरे के पूरे सवाल को आप एक स्लाइड में अच्छा से देख सकते हैं ऐसे करके। ये है पूरा क्वेश्चन ना, एक बार देख लो, देख लीजिए एक बार चेक करके। ये 2017 में पूछा गया सवाल है आपका, ठीक है ना। अभी और कुछ क्वेश्चन बच गया है, इसलिए आपको आराम से भी पढ़ने की जरूरत है, घबराना नहीं है। आज टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके ही हम यहां से जाने वाले हैं, इसलिए आप आराम से जो है देखते रहिए एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। टाइम कोई मायने नहीं रख रहा है, पूरा का पूरा सवाल आपका जो है बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है। चले देखिए जल्दी से, चले देखिए अगला सवाल आपका है। सवाल कहता है कि ए वेक्टर बराबर इतना है तथा बी वेक्टर बराबर इतना है, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हम आपको सिखा दिए हैं, बार बार एक ही चीज दिखने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। ए वेक्टर बराबर इतना तथा बी वेक्टर बराबर इतना है, अरे इसमें भी तो क्रॉस से निकालना है, तो बात तो उतना ही है। चलिए ये हाँ, ये कह रहा है कि मान ज्ञात करे, इतना डॉट इतना क्रॉस इतना। सुनिए, जब दो को क्रॉस, ओ तेरी हाय 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 हाय, रुक रुक रुक, जब दो को, ध्यान से देखिएगा, जब दो को क्रॉस वाला हो और उसके साथ ही एगो डॉट वाला आगे से हो, ठीक है ना, तो इसका आप सीधे सीधे मान ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि अलग अलग कीजिए कि पहले इसका क्रॉस निकाले फिर इसका डॉट निकाले, नहीं, आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट कर दीजिए। इसको ऊपर में लिख लीजिए 2 -3 4, इसको नीचे लिख लीजिए 7 8 -9
फिर हो जाएगा आपका 9, 5 माइनस 5। ऐसा तब करना है जब 3 गो रहेगा, एक गो डॉट रहेगा, उधर 2 गो क्रॉस रहेगा, ठीक है ना। तो आपको अलग अलग नहीं करना है कि पहले इसका क्रॉस निकालिए फिर जितना आएगा उसका इसके साथ डॉट निकालिए, नहीं नहीं, तब तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे ही रहेगा तब, सेम सेम। ये क्रॉस आपका होना चाहिए ऐसे, ये क्रॉस, तो पहले क्रॉस निकाल देंगे। हाँ, चाहे ये दोनों क्रॉस वाला, ध्यान से सुन लीजिए, चाहे ये दोनों क्रॉस वाला आगे हो जाए, ठीक है ना, डॉट वाला पीछे हो जाए, तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, देख लीजिए। तो अब इसका मान निकाल दीजिए ना, सिंपल तो है। मान निकालिएगा। देखिए 7 2 9, 8 में से 3 घट गया 5, ये हो जाएगा आपका -9 और +4 यानी -5। इसके बराबर तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे गुणधर्म, यहां पर देखिए गुणधर्म लग गया। 7 2 9 जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5 के बराबर ना। और जब 2 को बराबर हो गया तो डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो इस तरीके से। और क्वेश्चन है क्या? एक और है। हाँ 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 हाँ, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको बनाने के लिए कहेगा, वो तो माइंड टेस्ट कर रहा है। देखिए कह रहा है सिद्ध करे कि इतना और इतना एक दूसरे पर लंब है। अच्छा, जब सिद्ध करने के लिए कह रहा है, यहां पर बिंदु दिया है, गौर करेंगे इधर, यहां पर बिंदु दिया है, तो आप क्या कीजिएगा कि पहले इसको मान लीजिएगा। माना ए वेक्टर बराबर 5 i कैप प्लस नहीं -4 j कैप अब +2 k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर बराबर है आपका 2i कैप प्लस j कैप -3 k कैप। जब एक दूसरे के ऊपर लंब की बात कर रहा है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है, नहीं है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत है। तो इस तरीके से एक ही वीडियो में पूरे के पूरे वेक्टर का जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो 2 अंक का हो या फिर 5 अंक का हो, जितना भी सवाल पूछा गया है, लगभग सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी देख लिया है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज ही शाम में 7 बजे ऑब्जेक्टिव क्लास में। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।